सवाल ये पैदा होता है साफी भाई कि इन पिछले 20, 30, 40 सालों में हमने वो नौजवान जो डॉक्टर्स बन सकते थे, जो इंजीनियर्स बन सकते थे, वकील बन सकते थे, माशरे में ब्यूरोक्रेट्स बन सकते थे, एक अच्छा किरदार अदा कर सकते थे, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते थे, रियासत ने उन्हें तलकीन की कि बंदूक उठा के जिहाद करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए देखते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उनसे आप क्या महसूस करते हैं जब हम कहते हैं कि हमारा अपना घर इन ऑर्डर नहीं है, तो क्या मसाइल है हमारे अपने दाखिल में? देखिए, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक दफ़ा ये कहा था कि इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी स्टूपिड, कि सारा जो खेल है वो मईशत का है। तो हुआ ये है कि जो जनरल बाजवा साहब ने और उससे पहले एक दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है, एक्चुअली उन्होंने नई रियलिटीज़ के ऊपर जो है वो फोकस किया है। और ये बड़ी, आई वुड से कि उस हवाले से एक बड़ी इनलाइटेंड अप्रोच थी। उन्होंने ये कहा है कि अब जो दुनिया की रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं, और ये जो उन्होंने कहा है कि हमें अपने घर को ठीक करना है, उसका बुनियादी मकसद यही है कि हम किस तरह से एक सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, अपने कदमों के ऊपर खड़े हो सकते हैं मईशत में। हमें ये ना हो कि हमें बाहर जाना पड़ता है, कर्ज़े लेने पड़ते हैं, मैनेजमेंट करनी पड़ती है। हम कैसे वो निज़ाम वज़ा करें जिसमें सियासी इस्तेहकाम नंबर 1 है, मुआशी इस्तेहकाम नंबर 2 है। नहीं तो अब अगर FATF का हमारा मसला है ग्रे लिस्ट में, तो उसमें हम इस वजह से तो नहीं है कि हमारी इकानमी ख़राब है, बल्कि कुछ और वजह से हम ग्रे लिस्ट में हैं जिसकी वजह से हमारी इकानमी ख़राब हो रही है। तो मेरे ख्याल में तो घर के ठीक ना होने का मतलब कुछ और है। नहीं, वो भी सही है। देखिए, बात यह है कि हमारी एक हिस्ट्री रही है अफ़गानिस्तान की लड़ाई के बाद। मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ आ जाऊँ। डॉक्टर साहब, आपकी क्या तशख़ीस है, क्या मसले हैं हमारे अपने घर में? मेरा ख्याल है जी कि ये जो, अगर मैं चौधरी साहब वाली लाइन को आगे बढ़ाऊँ, तो जिस मुल्क के अंदर कोई रूल बुक ना हो वो एक मुआशी तरक्की कर नहीं सकता। जिस मुल्क के अंदर जब मर्ज़ी कोई मिलिशिया बन जाए, जब कोई मर्ज़ी मिलिशिया ख़त्म हो जाए, मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे यहाँ कोई कानून, आइन, कोई रूल बुक, कोई थोड़ी सी कोई नहीं उसकी वज़ाक़ता निकलेगी, तब तक हमारी मुआशी तरक्की काम होगा। जी हाँ, इसी तरह हैप हैज़र्ड तरीके से बढ़ती रहेगी। और इसी तरह जब मर्ज़ी रूल बुक को आप वायलेट करें तो एक मिलिशिया बना लें, रूल बुक को वायलेट करके जब उसको ख़त्म करना हो तो ख़त्म कर दें। पाकिस्तान के इदारे भी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो भी तारीख़ी पस मंज़र में जो चीज़ें हुई हैं उनको ठीक करना ज़रूरी है। ये मुल्क अगर उस तरीके से ठीक नहीं होगा, इसकी रूल बुक ठीक नहीं होगी, और रूल बुक है आइन, और उसकी मुताबिकत से तमाम चीज़ें नहीं होंगी, इलेक्शन भी, जंगें भी, सुलह भी, सफाई भी, हर चीज़ जब तक उस रूल बुक के मुताबिक नहीं होगी, हम मुआशी तरक्की नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और हर तबके और हर फर्द पे कानून के इतलाक का पुख्ता। कानून तो सुबॉर्डिनेट है ना। जब आइन के ऊपर आप आइन को पामाल करें, जब आइनी जो तरीक़ाकार है उसके अंदर भी उसकी भी आप ना कर सकें इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर कानून तो उससे सब सबॉर्डिनेट है। तो मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आपकी क्या तशख़ीस है कि क्या प्रॉब्लम है हमारे घर के अंदर? और पिछले जो 30-40 साल इस मुल्क में USSR की इन्वेजन के बाद जो गुजरे हैं, उसमें इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क की मिलिट्री लीडरशिप ने, सब ने मिलकर एक मखसूस जहनीत को फ़रोग़ दिया। वो मखसूस जहनीत जो थी, एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन, मजहबी इंतहा पसंदी, सबसे पहले तो वो क्योंकि अमेरिका बहादुर के मफाद में थी, क्योंकि USSR को शिकस्त देनी थी, अमेरिका की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है जी। और फिर उसके बाद जब अफ़गान वॉर ख़त्म हुई, USSR चला गया, तो वहाँ पर हमसे जो थोड़ी सी बहुत बड़ी, थोड़ी सी, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, एक बहुत बड़ी जो हमसे गलती हुई वो ये कि हम उस पॉलिसी से डिटैच नहीं कर सके, बल्कि हमने उस पॉलिसी को मज़ीद इस्तेमाल करना शुरू किया और उसकी ओनरशिप ले ली। एक फिर सोच जो उभर कर सामने आई वो ये थी कि हम ने क्योंकि मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देकर हमने USSR को शिकस्त दी है, एक सुपर पावर को शिकस्त दी है, तो हम कश्मीर भी इसी तरह फ़तह कर सकते हैं। और फिर हमारे यहाँ जो सारा एक पिछले 2-3 दहाइयों में जो चीज़ें होती रहीं वो आप सबके सामने, अमन की ख्वाहिश,
बाहर तौर उसको फौकियत हासिल है हर बाकी किसी और चीज़ पे, तमाम चीज़ें ज़िमनी हैं, अमन की ख्वाहिश को फौकियत हासिल है, पीरियड। लेकिन जहन में, और ये अच्छी उन्होंने बात की, खुशाइंद है कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है इवेंचुअली वो उस मुकाम पर पहुंच गई है, हमेशा जो बातें सियासतदान करते आए, शहीद बेनज़ीर भुट्टो तालिबान के हवाले से, रेडिकलाइजेशन के हवाले से, एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, ANP, फिर इन जमातों ने बड़ी कॉस्ट भी अपने व्यूज़ की वजह से अदा की। तो खुशाइंद है कि एक there's a change in thought। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ठीक है, अच्छी बात है, अमन को फौकियत हासिल होनी चाहिए, हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखनी चाहिए, और माजी के जो हम करते रहे उससे ये डिपार्चर एक खुशाइंद बात है। लेकिन ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है साफ़ी भाई कि इन पिछले 20, 30, 40 सालों में हमने वो नौजवान जो डॉक्टर्स बन सकते थे, जो इंजीनियर्स बन सकते थे, वकील बन सकते थे, माशरे में ब्यूरोक्रेट्स बन सकते थे, एक अच्छा किरदार अदा कर सकते थे, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते थे, रियासत ने उन्हें तलकीन की कि बंदूक उठा के जिहाद करो, और हमने उन नौजवानों को लाखों के हिसाब से वो तैयार किया। और आज तो यानी कि वो नौजवान वो हम सब के भाई हैं, ठीक है, हमारा उनसे इख्तलाफ है ज़हनी तौर पर, सोच की आमांगी नहीं है, लेकिन वो हैं तो पाकिस्तानी, मेरे और आपके हम सब के भाई हैं, और उन्हें हमने एक राह पर लगाया, और आज 30 साल बाद या 40 साल बाद हम उनको कह रहे हैं कि बस ये रास्ता अब ख़त्म। अच्छी बात है, कहना चाहिए, रोकना चाहिए, इसकी शुरुआत ही गलत थी। हमें अपना सियासी अहदाफ जो थे वो हमें सियासत के तरीके से हासिल करने चाहिए थे, हमें अपने आप को माशी तौर पर इतना मजबूत रखना चाहिए था कि हम अपने सियासी अहदाफ को हासिल करने में हमें आसानी होती। ठीक। तो